वैल्यू सब याद है ना, किसमें कितना होता है ना, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में जो बताए हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 1 माइक्रोन में कितने होंगे, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, पढ़े हो ना। मिलीमीटर में कितने होंगे, किलोमीटर में कितने होंगे, ये सब पढ़े हो ना, लेंथ वगैरह यूनिट पढ़े हो ना, मास वगैरह का भी पढ़े हो। क्वेश्चन करते हैं जरा देखना। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज 5890 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड नैनोमीटर। इसको किस में एक्सप्रेस करना है, मीटर एंड नैनोमीटर में। क्या क्या दिया है इसका वेवलेंथ दिया है किसमें भैया, 5900 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा। छोटी होती है भैया, जिसका 10 की पावर माइनस में जितना ज्यादा होगा उतनी ही छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे अब लिखा है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे जरा बताना, 10 की पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे भाई जरा बताना, 10 की पावर -10 मीटर। कौन बड़ा हुआ इसमें, नैनोमीटर। जिसका 10 की पावर माइनस में जितना कम होगा वो वही बड़ा होगा, ठीक है, ये होगा। फिर जरा देखना, अब इसमें वैल्यू क्या दी है जरा देखना। पहले में दिया है कि वेवलेंथ कितना है सोडियम लैंप का, भाई सोडियम लाइट का 5890 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5890 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा, -10 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां किसी एक्सप्रेशन में डेसिमल नहीं लगा हो, मान लीजिए कहीं नंबर लिखा है 250, इसमें डेसिमल नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसके राइट मोस्ट में क्या होगा, डेसिमल लगा होगा सबसे लास्ट में, है ना भाई। कोई फर्क पड़ता है क्या इससे, नहीं लगा लेंगे। जैसे यहाँ डेसिमल नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख देंगे 5890 इंटू 10 इंटू 0 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम, लिख लेंगे। जिसकी पावर में कुछ नहीं लिखा, मतलब जिसके राइट में डेसिमल नहीं लिखा है, सबसे लास्ट में डेसिमल लगा के पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, वैल्यू तो वही रहेगी। जब डेसिमल को आप शिफ्ट करिएगा, बहुत ध्यान से समझना, मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं राइट से लेफ्ट में आऊंगा, कहां से आऊंगा भैया, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आऊंगा, तो जितने स्टेप या जितने नंबर हम क्रॉस करके आएंगे 10 की पावर उतना प्लस में लिखेंगे, 10 की पावर उतना ही क्या करेंगे हम, प्लस में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2.2896, अब मैं डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, कितने प्लेस लाऊंगा भैया, हम कितने प्लेस तक लाते हैं डेसिमल को, हम उतने प्लेस तक लाएंगे सो दैट उसके पहले कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो कहां लाएंगे, यहां लाएंगे, फिर यहां से शिफ्ट करेंगे यहां तक, कितना होगा 2.589, कितने प्लेस शिफ्ट किया हमने, 3 प्लेस शिफ्ट किया, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। हाँ, जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर उतना प्लस में करके लिख लेंगे हम। 3 प्लेस शिफ्ट किए 10 की पावर 3, 4 प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर 4, 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर 2। लेकिन जब राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो, बहुत ध्यान समझना, जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में है, ये क्या है भाई, राइट में। लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो अगर ये लिखा होता 0.00639, लेफ्ट से राइट करेंगे तो यहां भी जाएंगे, कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। डेसिमल से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट रखने हैं, 1, तो हो जाएगा 6.39 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा, कितनी प्लेस शिफ्ट किए, 3 प्लेस, 10 की पावर -3। इसका मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे 10 की पावर माइनस में लिखेंगे, लेफ्ट से राइट में अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 10 की पावर माइनस में लिखेंगे, राइट से लेफ्ट में आएंगे 10 की पावर प्लस में लिखेंगे। जितने स्टेप करेंगे, इस केस में देखो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखना है, कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे हम, हाँ बेटा, इसको सिग्निफिकेंट मतलब साइंटिफिक मैनर में लिखना होता है ना। साइंटिफिक मैनर में लिखने का तरीका है, डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट होगा, हाँ हमेशा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे भाई, कितना होगा, यह जाएगा 5.89 इंटू 10 की पावर में कितनी प्लेस शिफ्ट किया हमने भाई, यहां से यहां तक में 3 प्लेस हुआ ना, 10 की पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। अब प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाते हैं ना भाई, तो 5.89 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा, ये -7। अरे 3 - 10 करेंगे तो -7 आ जाएगा। क्या मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, वेवलेंथ मीटर में आ गया क्या भैया, मीटर में कितना आ गया, 5.89 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब क्या रहा है, इसको किस में कन्वर्ट करो, नैनोमीटर में। किस में कन्वर्ट करो, नैनोमीटर में। आप जानते हो
सिंस 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया, 10⁻⁹ मीटर, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होगा क्या 1 नैनोमीटर में 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो उसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे वहां। 1 नैनोमीटर में 0.1 क्या होते हैं भाई, एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको डायरेक्ट 0.1 एंगस्ट्रॉम, आ जाएगा वहां सीधे आंसर। बस बस नहीं नहीं, अब 1 न्यूटन में 10⁻⁹ मीटर आता है। अगर मैं यहां से कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या होगा वेवलेंथ, जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी एक यूनिट वैल्यू जो होगी लिख लेंगे। जैसे अगर कुछ लेंथ दिया है हमें मीटर में, किलोमीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कुछ मास दिया है ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो। कुछ मीटर दिया है लेंथ, हमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर की जितनी वैल्यू होती है उससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू ये होती है, और वैल्यू क्या है 5.89 इंटू 10⁻⁻7। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10⁻⁹ से। अब किस में आ जाएगा ये, नैनोमीटर में। 10⁻⁹ को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। 5.89 इंटू 10 की पावर में क्या हो गया, -7 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा, 9। ये नैनोमीटर है, ध्यान रखना, +9 है -7 है। 5.89 10 की पावर 2 बचेगा भाई, 2 ही तो बचेगा। 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 589 नैनोमीटर। तो भाई सेम वेवलेंथ नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, 589 नैनोमीटर हो जाएगा। मीटर में लिखा तो ये लिखा, कोई दिक्कत, आ गया आंसर। चलिए ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकेंड वाले में देखो क्या है भाई, फिर सेकेंड में दिया है साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन दिया है। 1 माइक्रोन का मतलब क्या है भाई, 1 माइक्रोन मतलब ये दिया, 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर, ठीक है ना, याद है ना, 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 सेंटीमीटर, कितने में निकालना है भैया, 100 सेंटीमीटर में निकालना है, 100 सेंटीमीटर में निकालना है। तो भैया जरा बताना 1 माइक्रोन में कितने हैं, 10⁻⁶, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, निकाल लोगे, कैसे होगा ये, देखो कैसे। द साइज ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल कितना है भाई, 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ मीटर, -6 मीटर, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, यही ना। देखो अब जरा देखना, अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूं किसमें भैया, सेंटीमीटर में, किसमें कन्वर्ट करना चाहूं, तो 1 माइक्रोन में इतने मीटर होते हैं, तो हम इसके 100 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लें। सो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 मीटर इक्वल टू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁶ हो जाएगा भैया। 1/10 की पावर क्या होता है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा ये, 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻+6 हो जाएगा कि नहीं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ही तो होगा, तो 100 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻6 मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है भाई। 1 माइक्रोन में ये दिया था, एक की वैल्यू निकाले 1/10⁻⁶, -6 ऊपर जाएगा +6। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर ही होता है, 10⁻6 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। 10⁻6 का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, कितना होगा 10 लाख। कोई दिक्कत, आ गया क्या भाई, बोलो, सेकंड का आंसर आ गया, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589.3 नैनोमीटर, 589.3 नैनोमीटर। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम, कैसे निकालेंगे भाई, दिया है ये थर्ड में आपको क्या,
वेवलेंथ दिया है क्या? हाँ, वेवलेंथ दिया कितना? 589.3 नैनोमीटर। निकालना है किसको? एंगस्ट्रॉम में। एक तो हम ये जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं भैया? 0.1 एंगस्ट्रॉम। चाहे रिलेशन यूज करके करो या नैनोमीटर को पहले मीटर में लिख लो। कितना है ये? 589.3। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर भैया? 10⁻⁻10 मीटर। अब हमने कहा जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके एक की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं भैया? 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने वैल्यू होती है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा? 10⁻10 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम में इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है उसी से इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो 589.3 रिसोल अपॉन क्या हो जाएगा? 10⁻6 और ये 10⁻10। अब ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। किस में आएगा भाई? एंगस्ट्रॉम में आएगा। 10⁻, अच्छा ये नैनोमीटर का तो लिखा ही जाएगा ना भैया, नैनोमीटर का 10⁻9 लिखा जाएगा ना, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अब 10⁻10 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये 589.3 इंटू 10⁻9 है, 10⁻+10 हो जाएगा ना, ये साइन चेंज होगा, +10 हो जाएगा। अब 10⁻9 और 10⁻10 जब मिलाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ये 10⁻1 मतलब 10 आएगा। 10 से इसको इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5893 एंगस्ट्रॉम। तो कितने एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे भैया? 5893 एंगस्ट्रॉम। 19 लिखा है उसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है? समझ आई बात? 589 समझाया कैसे होगा? सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, फिर 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है डिवाइड कर दिया, एंगस्ट्रॉम में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट जरा देखो ना क्या है भाई? द साइज ऑफ ए पार्टिकल इज 4 नैनोमीटर, फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर। ये तो बहुत इजी है, 4 नैनोमीटर है, मीटर में निकालना है। 4 इंटू 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻, तो 4 इंटू 10⁻9 मीटर। ये तो सीधे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर कह रहा था द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.84 लाख किलोमीटर। फिर कह रहा है इसमें फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट टू रीच द व्हाट? अर्थ। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना दिया भैया? मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना दिया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5th। तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई? ये है मून, ये है क्या भैया अपना? मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस कितना दिया? 3.84 लाख किलोमीटर। बहुत ध्यान रखना, लाख का मतलब कितना होता है? 10⁵। 1 लाख में 10⁵ होगा भैया, अरे 5 0 होता है ना। किलोमीटर है ये क्या है भाई? किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.84 एंड ये की 10⁻ क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट किस स्पीड से जाएगा भाई? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? सिंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई? टाइम। सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस क्या है? 3.84 इंटू 10⁸। स्पीड क्या है? 3 इंटू 10⁸। 10⁸ से 10⁸ क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 10, 1.28 सेकेंड। कितना आ जाएगा भाई? 1.28 सेकेंड आ जाएगा। कितना इसको टाइम लगा? समझ में आई बात? बोल भाई। फिर ये 5th था। इसके बाद का कौन सा है? 6 में क्या दिया भाई? मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU। 16 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट -24 ग्राम।
-27 kg होता है, kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ क्या आ जाएगा -24। तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आया है आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या है भाई, लाइट टेक्स 10 मिनट टू रीच टू अर्थ फ्रॉम सन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो कितना लगता है इसको, 10 मिनट लगता है। कितना लगता है इसको भाई, 10 मिनट। अगर इसको 10 मिनट लग रहा है, टाइम इसको कितना लग रहा है 10 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 600 सेकंड लग रहा है। और देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है भाई, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना भाई, डिस्टेंस। सिंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है भाई 3 × 10⁸, और टाइम क्या है भैया 600। मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1800 इंटू 10⁸8। सॉल्व करेंगे इसको, और 18 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 10⁻10 हो जाएगा ये, या 1.8 इंटू 10⁻, क्या लिख दें इसको 11 मीटर हो जाएगा। 1.8 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 11 मीटर आ जाएगा। कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल सा कन्वर्जन है। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, देखो द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार इज 4 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स स्टेटमेंट। 4 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि अगर लाइट की स्पीड से हम यहां से वहां जाना चाहेंगे, लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड कितनी है, तो 4 ईयर्स मुझे लगेंगे वहां पहुंचने में। डिस्टेंस के 4 ईयर्स होने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहां से इस प्लेनेट से उस स्टार के पास जाने की कोशिश करूंगा और लाइट की स्पीड से जाऊंगा, किस स्पीड से जाऊंगा भैया, लाइट की स्पीड से जाऊंगा, तो वहां मुझे पहुंचने में कितने टाइम लगेंगे, 4 ईयर्स लगेंगे। कितने लगेंगे, 4 ईयर्स लगेंगे। समझ आई बात। इस कहने का मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब है लाइट 4 ईयर होने का मतलब। ये तो सिंपल सी बात है, पहले पोर्शन का हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, इसको जीनियस बच्चे हैं आप लोग, कर तो लेंगे। लीस्ट काउंट ये सब हमने डिस्कस किया अपनी क्लास में, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। क्यों भाई, बोलिए आप। देखो अब इसमें जो क्वेश्चन है इसको जरा देखो, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से करना भैया, इसमें जो दिए हैं। अब इसमें क्या रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जरा देख लेना। क्या है क्वेश्चन में, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर, कितने नंबर ऑफ डिवीजन हो गए वर्नियर स्केल पे, 10 डिवीजन, याद है ना, कितने क्या थे, 10 हो जाएगा। द स्क्रू गेज मेजर्स लेंथ ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ थिन वायर, मैंने क्या बताया था, डायमीटर ऑफ थिन वायर वगैरह ये सब, ठीक है ना, थिकनेस वगैरह मेजर। व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, द एरर इज व्हाट, नो एरर। कोई एरर होगा क्या, नहीं, नो एरर होगा। फिर पॉजिटिव नेगेटिव की बात किए थे, हमने कहा था अगर जीरो लेफ्ट में आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट में आ गया तो पॉजिटिव जीरो। द एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू, तो एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू 26.4 मिलीमीटर इज, कितना होगा, मिलीमीटर। कहां तक जाएंगे भाई, 0.1 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर तक जा रहा है, या इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.01। अरे किससे मेजर करेंगे इसको, वर्नियर कैलिपर से ही तो मेजर करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये दोनों सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब पढ़े थे ना, आप सब रिवीजन करके रखोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो भाई क्या ही कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन दिए जो अच्छा दिख रहा भाई। अब ये लीजेंडरी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या दिए ध्यान से समझना। एन इमीटर 10 डिविजन्स है ना, ग्रेजुएटेड 0 to 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। एमीटर का जो लीस्ट काउंट है, एमीटर का जो क्या है भाई, लीस्ट काउंट है, ये वैल्यू कितनी लिखी है 0.5, ये वैल्यू कितनी लिखी है 0। इनके बीच में कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10 डिविजन हैं। ये इसकी नीडल है भाई, क्या है, कहीं ना कहीं कुछ एमीटर की रीडिंग है, कुछ न कुछ रीडिंग बताएगी ना, एमीटर है ये। एमीटर का क्या होता है,
एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या मेजर करती है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करती है। क्या मेजर करेगी भाई, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगी। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो बताओ अगर 10 डिवीजन में 0.5 वैल्यू आ रही है तो 1 डिवीजन में वैल्यू क्या आएगी। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता था, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता था, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। 10 डिवीजन की वैल्यू आ रही है 0.5 तो 1 डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 डिवाइडेड बाई 10। 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा, 0.05 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 0.05। तो लिस्ट काउंट आ गया। एक डिवीजन की रीडिंग, ये जो छोटे छोटे डिवीजन बने हैं ना, एक डिवीजन की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0.05 एम्पियर। क्योंकि 10 की रीडिंग कितनी है, 0.5, तो एक की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0.5 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट का मतलब यही बताया था ना, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो आ जाएगा ये 0.05 एम्पियर। आगे बढ़े, हटाए भाई। अब आ जाते हैं फिर सेकंड में, देखो क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझोगे तो मजा आएगा करने में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, सेकंड, इफ 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 50 डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल, है ना। 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 50 डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। किस में कैलकुलेट करना है, मिलीमीटर में। हमने क्या बताया था, सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखना बेटा। हमने क्या बताया था आपको, सेकंड वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ 50 डिवीजन ऑन विच स्केल भाई, ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ, हाँ, द वैल्यू ऑफ 49 डिवीजन ऑन मेन स्केल, है कि नहीं। तो इसकी एक की रीडिंग कितनी आ गई, एक की रीडिंग कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल कितना आ जाएगा भाई, 49/50 आएगा कि नहीं, 49 बाई क्या आएगा, 50 आएगा। अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था, याद है, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या था भाई, तो 1 डिवीजन ऑन विच स्केल, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस व्हाट, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग कितनी होती है भाई, अरे 1 आएगा, एक डिवीजन की वैल्यू भाई एक ही आएगी। इसमें कितना है भाई, 49/50। वन ईयर स्केल की एक की वैल्यू कितनी आई, 49/50। अगर मैं 50 एलसीएम लूँ तो 50 माइनस क्या आएगा, 50 माइनस 49, दिस होल अपॉन क्या आएगा भाई 50। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/50। 1 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.02 मिलीमीटर। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ जरा। यही तो बताए थे करने का तरीका, क्या मैं अलग से करूं या समझ में आ गया देखकर, बोलो भाई, समझ में आई ना बात, सिंपल सी बात है। अरे 50 डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल की जो वैल्यू है 49 डिवीजन ऑन मेन स्केल के इक्वल है, तो एक डिवीजन की वैल्यू निकल गई। लिस्ट काउंट निकालने का हमने तरीका बताया था, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल। एक का निकाल के माइनस कर दिए, वैल्यू आ गई क्या, सीधे आ गई। मिलीमीटर में पूछ रहा तो मिलीमीटर में लिखे, सेंटीमीटर में पूछता तो 10 से और डिवाइड कर लेते, है ना, आ जाएगा ये। हटा दूं इसे, बोल भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थर्ड में देखो क्या है। थर्ड में आपसे कहा जा रहा है मेजर्ड थिकनेस ऑफ ए पेंसिल इज 1.4 मिलीमीटर, इतना मेजर किया बाय ए वर्नियर कैलिपर्स। If 0.02 सेंटीमीटर एरर इज कमिटेड, व्हाट इज द प्लस 0 पॉइंट, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, प्लस में लिखा है, इसका मतलब कौन सा जीरो एरर है, हाँ, व्हाट इज द करेक्ट थिकनेस। करेक्ट थिकनेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, मेजर। भाई एरर को इसमें प्लस माइनस करना होता है ना, तो इस वैल्यू में से हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर को माइनस करना पड़ेगा। हमने कहा था ना पॉजिटिव एरर को हमेशा क्या करना होता है, माइनस। तो माइनस करेंगे क्या आएगा जरा बताना, बोलो भाई, माइनस करेंगे क्या आएगा जरा बताना। ये मिलीमीटर में है भैया, इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा,
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, बोलो भाई। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या इसको क्या कर लो भाई, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अरे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो इसको अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं 10 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 0.2 आ गया मिलीमीटर। तो 1.4 में से 0.2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1.2 क्या हो जाएगा, ये मिलीमीटर। पॉजिटिव जीरो एरर है इसलिए माइनस कर रहे हैं, अगर यही नेगेटिव जीरो एरर होता तो प्लस करते। क्लियर है ना बात, चले आगे बढ़े, बड़ी सिंपल सी बात है, हो जा रही है एकदम। फिर फोर्थ क्वेश्चन, a vernier calipers is graduated in millimeter and 10 division of vernier scale are equal to 9 division of main scale। फिर से भाई इसका 10 डिवीजन उसके 9 डिवीजन के इक्वल है, ठीक है। when two jar are in contact, the zero of vernier is towards right side by 3 division। राइट साइड ऑफ क्या है, 3 डिवीजन, किसकी वजह है, When two jars are in contact, मतलब जब एक दूसरे से क्या ले, दोनों जो जार थे मतलब ऐसे थे, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, मतलब एकदम हम इसको जब जीरो पे लेना चाह रहे थे, द जीरो ऑफ वर्नियर इज टुवर्ड्स राइट साइड बाय 3 डिवीजन। राइट साइड में है, मतलब राइट साइड मतलब समझते हैं ना, उस साइड में है। कौन सा एरर आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर, क्या आएगा भैया। देन कह रहा है फाइंड द लीस्ट काउंट एंड जीरो एट द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, बहुत क्लियर आइडिया है। क्या भैया, उसका 9 उसके 10 से मिल रहा है, 9 किससे मिल रहा है भैया, 10 से। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ या द लेंथ ऑफ, द वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन ऑन विच स्केल, ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ, बोलो, द वैल्यू ऑफ 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। इसके एक की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल क्या होगा, 9/10, 9/10। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा भाई, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेनी स्केल माइनस लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये हो जाएगा 10 - 9/10 आ जाएगा क्या भाई, 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो गया, 0.1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा भाई, 0.01 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, आ गई लिस्ट काउंट। अगर लिस्ट काउंट आ गया, हाँ वही सब है, निकाल के दिखा देना इसे। अब एरर की बात करेंगे तो कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा होगा भाई, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। क्यों होगा मैंने बताया था, निकलेगा कैसे, लीस्ट काउंट इनटू व्हाट, NCSD, सॉरी NVSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। कितने डिवीजन की बात कर रहा था वो, अरे 3 डिवीजन की बात कर रहा था, प्लस कितना आ जाएगा, 0.03 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है इसलिए प्लस में लिख रहे हैं, यही बताया था कि नहीं, बताओ, ठीक, यही आया है ना, ठीक है। फिर 5th देखो, while measuring the length of a pencil with vernier calipers the main scale reading is what, देख रहे हो, ध्यान से देखना, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान समझना। एंड 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कौन सा डिवीजन, 6th डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन अपना क्या हो गया भाई, 6 है, coincides with main scale division, find the length of the pencil if the least count is what, 0.1 सेंटीमीटर and zero error is what, this है, जीरो एरर ये है। मैंने क्या बताया था, फार्मूला अपना क्या था, फार्मूला अपना क्या था, याद है आपको, फार्मूला क्या था भाई, ये 6th वाला क्वेश्चन है ना, 6th है, 5th है, 5th है बेटा, ये 5th है। अब देखो भाई वैल्यू रख लेते हैं, मेन स्केल की रीडिंग कितने दी भाई, मेन स्केल रीडिंग कितनी दी, 4.6 सेंटीमीटर। बोलो, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है भाई, 6 वाला कर रहा है ना, 6 कह रहा है। और क्या दिया था, लीस्ट काउंट इसका कितना दिया था भाई, 0.01 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव जीरो एरर दिया है,
पॉजिटिव जीरो एरर कितना दिया था भाई 0.04 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है रीडिंग, क्या लिखना है इसकी, क्या लिखना है रीडिंग, क्या लिखना है, निकालना क्या है, क्वेश्चन बोलो ना, आपके पास सीट है। हाँ यार रीडिंग जो होगी हमारी, जो लेंथ ऑफ पेंसिल होगी क्या होगी भाई, लेंथ ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ भाई, हमने क्या कहा था फॉर्मेट, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इंटू क्या होगा वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस, अच्छा जीरो एरर पॉजिटिव है ना, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस करें। हाँ नहीं, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है भाई। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 4.6, लीस्ट काउंट कितना है भाई 0.01, कौन सा डिवीजन 6, एरर कितना है 0.04, सॉल्व करें इसे 4.6, ये प्लस है बेटा, प्लस 0.06 माइनस 0.04, माइनस करेंगे कितना आएगा ये 4.66 माइनस 0.04, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 4.62, ये आ जाएगा 4.62 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है क्या, सिंपल बात है, फॉर्मूला वही हमने बताया ही था आपको स्टार्टिंग में। बोलो कोई प्रॉब्लम है, देखो आया है, अभी भी कोई दिक्कत आएगी क्या बताओ भाई। अब देखो 6 वाला क्या है, 6 वाला मेन स्केल रीडिंग इन मेजर, द मेन स्केल रीडिंग इन द मेजरमेंट ऑफ ए रॉड बाई वर्नियर कैलिपर्स कितना दिया है 3.9 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट लिखेंगे थर्ड डिवीजन coincides what with a division of main scale, calculate the length of rod if least count is 0.01 सेंटीमीटर, एरर नेगेटिव है, नेगेटिव एरर है तो क्या करना पड़ेगा प्लस, तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, तरीका पता है ना आपको। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी है भाई 3.9 प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है थर्ड वाला, नेगेटिव जीरो एरर है तो क्या करेंगे प्लस 0.03, यही होगा भाई, प्लस करें इससे सॉल्व करें, देखो क्या होगा, ये आएगा 0.03, 3.9 ऐड करेंगे कितना आएगा 3.93 प्लस 0.03 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 3.96 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या, इजी से क्वेश्चन है, नहीं आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए तो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, आसानी से सब, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत इजी है कि नहीं है, एकदम इजी है। फिर भाई बताओ क्या है, द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज, पिच का मतलब क्या है, पिच का मतलब जैसे जो घुमाते हैं ना, जैसे कहते हैं ना एक चूड़ी जब घूम गई, एक चूड़ी के बाद जो दूसरी चूड़ी के बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं पिच। जैसे एक राउंड घुमाते हैं, एक राउंड घुमाने में जितना वो घूमेगा उसको क्या बोलते हैं पिच। जैसे नट हम लोग खोलते हैं बंद करते हैं कि नहीं, तो एक राउंड पूरा घुमाने में जितना डिस्टेंस आगे बढ़ा या पीछे आया उसको क्या बोलते हैं पिच, उस लेंथ को क्या बोलते हैं पिच। पिच मतलब बेसिकली ये समझो कि लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल है, पिच का मतलब क्या है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल है। फिर इसमें क्या रहा है, द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर एंड द सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100 पार्ट, बता रहे हो ना 100 पार्ट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, सिंपल सी बात है, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा भाई इसका पिच अपॉन क्या होता है भाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन NCSD। पिच कितनी है इसकी जरा बताना 0.5, डिवीजन कितने हैं 100, डिवाइड करो कितना आएगा 0.005, मिलीमीटर में है तो क्या आ जाएगा मिलीमीटर। सिंपल सी बात है भाई, एक डिवीजन की लेंथ को या एक पिच को ही किससे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से। आ गया पिच। 8th क्वेश्चन में क्या है जरा देखना, 8th क्वेश्चन में क्या है देखो, सिंपल सी है भाई, एकदम चीजें एकदम इजी है, समझ लो तो आ जाएगा। 8th में क्या कह रहा भैया आपसे, समझ ले भैया बेटा विनोद। 8th में है स्टडी द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। अरे यार इसमें तो फिगर ही नहीं दिया है, हमारे विनोद भी नालायकी कर देते हैं, रहने दो, फिगर ही नहीं है तो क्या लिखोगे। 9th देखो, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, पिच कितना दिया भाई 1 मिलीमीटर। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल इज 100, कितना है भैया 100। while measuring the diameter of a thin wire मेन स्केल रीडिंग इज व्हाट 3 मिलीमीटर। कौन सा रीडिंग है मेन स्केल की 3 मिलीमीटर। और 53rd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल।
फाइंड द लीस्ट काउंट एंड डायमीटर ऑफ द वायर। फाइंड द लीस्ट काउंट एंड डायमीटर ऑफ द वायर। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा पहले बताओ। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8 था। कौन सा भाई? 8 था कि 9? 9 था। 9 है बेटा, 8 ऐड करते हो। क्या क्या दिया है? मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? द रीडिंग ऑफ मेन स्केल कितना है भाई? 3.9 मिलीमीटर दिया है। क्या नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है भाई बताओ? कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 53rd वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना यही? अच्छा, तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? पिच अपॉन क्या होगा इसकी? पिच अपॉन क्या होगी? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। बोल भाई एनसीएसडी, पिच कितनी है इसकी? टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, एनसीएसडी। पिच है 1 मिलीमीटर। हाँ बेटा, हाँ टोटल नंबर लिख देंगे यहाँ। एनसीएसडी का मतलब वो लिखते रहे जो कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कितना है? 100। ये मिलीमीटर में है। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.01 मिलीमीटर आया। क्या आया? अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट हो गया। हमसे मेन स्केल की रीडिंग पूछा जा रहा है। आप कैसे निकालेंगे भाई? रीडिंग कैसे निकालेंगे? डायमीटर ऑफ द थिन वायर। डायमीटर पूछा जा रहा है ना, डायमीटर ऑफ द थिन वायर कैसे निकालेंगे? अरे मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या होगा? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है भैया? इसमें दिया ही नहीं तो क्या लें? 0 एरर दिया है क्या इसमें? तो क्या लेंगे? नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है कि नो एरर है। लीस्ट काउंट कितना है भाई? सिर्फ मिलीमीटर में दिया है तो इसको भी मिलीमीटर में रह देंगे। कितना है भाई? 0.01। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 53rd। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये? अरे 0.53 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4.43 आएगा क्या? मिलीमीटर। तो रीडिंग कितनी आ गई? 4.43 मिलीमीटर। कोई टेंशन वाली बात? बोल भाई आया क्या? क्या है क्वेश्चन? क्या निकालना है? हाँ अरे तो 3.5 क्यों आया यार? यहाँ 3.9 था ना। अच्छा 3 मिलीमीटर है ये। हम लोगों ने लिख दिया है क्या यहाँ? 3.9। ये कितना है? 3 मिलीमीटर। कितना है भाई? 3। तो यहाँ क्या लिख ले? 3 है तो 3 लिख देंगे। 3 प्लस क्या हो जाएगा? 0.53। 3 में ऐड करेंगे क्या होगा? 3.53 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 3 से 10 से डिवाइड कर देंगे 353 मिलीमीटर में आया ना। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड। कुछ है क्या इसमें गेम? बस सिंपल सा है भाई। क्या? मेन स्केल, लीस्ट काउंट और सर्कुलर स्केल डिवीजन। बस देख लिया आ जाएगा। एरर है तो पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव है तो ऐड करेंगे। और कोई गेम है क्या इसमें? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें? बोलो भाई। नहीं। अब 10th में देखिए क्या था? स्टडी द डायग्राम। फिर से आ गया, विनोद लगाया ही नहीं है। 11th में दिया है द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन। देखो कितना डिवीजन है इसमें से? 50। एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रिवोल्यूशन। 2 रिवोल्यूशन में जा रहा है 1 मिलीमीटर। जबकि हमने कहा था पिच क्या होती है? एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में जितना डिस्टेंस जाएगी। तो 2 में जब 1 मिलीमीटर जा रही है तो 1 में कितना जाएगा? 0.5। इसके पिच कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। समझ गया ना? एक सर्कल में जितना डिस्टेंस जाएगा, एक रिवोल्यूशन में जितना चक्कर जाएगा, एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसकी पिच होती है। यहां 1 मिलीमीटर दिया है, लेकिन कितने में दिया है? 2 रिवोल्यूशन में दिया है। तो जब इसकी पिच निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसकी पिच निकालेंगे तो पिच इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/2 हो जाएगा मिलीमीटर। कितना आएगा ये? 0.5 मिलीमीटर। क्यों आया भाई 1/2? क्योंकि एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा आगे या पीछे, वो उसका क्या होता है? पिच। 2 में दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 में कितना आ जाएगा? 1/2, 0.5 मिलीमीटर आ गया। लेकिन इसमें डिवीजन कितने हैं? केवल 50 है, 100 नहीं है। कितने भाई? तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? पिच अपॉन
पिच अपॉन क्या था भाई, पिच अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है 0.5, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है भाई 50। 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.01। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में लिखना है, क्या है मिलीमीटर, ये आना है सर। कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं फंसेंगे क्या, सारी क्वेश्चन बन जाएगी क्या, जितना भी टफ से टफ आ जाए चाहे कितना भी इजी आ जाए, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई नहीं। 12th वाला क्वेश्चन देखो, ए स्क्रू गेज हैज पिच 0.5 मिलीमीटर, ये तो सिंपल है भाई, पिच ही दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल टू रीड करेक्ट अप टू व्हाट 0.001, मतलब अब लीस्ट काउंट दिया है, ये इसका क्या है, ये हमें रीड करना है, ये लीस्ट काउंट दे दिया और क्या दे दिया अपने को, पिच दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता था, पिच अपॉन NCSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.001 इज इक्वल टू क्या है 0.5 अपॉन, मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है n अपने को निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 दिस होल अपॉन 0.001। भाई 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा जरा बताना, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1, 500 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 500 ही आएगा। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना आ गया 500 आ गया। कोई दिक्कत, इजी सा है क्या, बहुत टफ है क्या, बहुत इजी है। तो 12th देखिए, इफ मिलीमीटर इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मिलीमीटर को किसमें डिवाइड कर दिए, इफ 1 मिलीमीटर, या जो भी मिलीमीटर है क्या दिए हैं बताया ही नहीं, मुझे लगता है यहाँ 1 होना चाहिए। इफ मिलीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इन ए वर्नियर कैलिपर्स, फाइंड लीस्ट काउंट इफ 10 डिविजन्स आर ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने हैं भैया 10 डिविजन हैं। तो चला देखो, इसका मतलब एक पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भैया, 1 मिलीमीटर को कितने पार्ट में 4, तो एक डिवीजन की रीडिंग कितनी आ गई 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25, एक डिवीजन की रीडिंग कितनी आ गई 0. हमें निकालना है लीस्ट काउंट, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है भाई NVSD कितना दिया 10 है ना, दिया है 10। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या है फॉर्मूले, अरे द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन अपॉन क्या है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी आई 0.25, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 10, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.025 मिली। कोई दिक्कत है क्या, आ गया आंसर, सारे क्वेश्चन हो गए, कहीं कोई तकलीफ हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। बोलो बहुत टफ है क्या, इजी है कि नहीं बताओ, एकदम परेशान थे हम लोग, आसान तरीके से हो गया। कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं है ना, हो जाएगा पक्का, ठीक है फिर डन। अब सिंपल पेंडुलम वाले बचते हैं, उसको एक क्लास में लेंगे, उसको भी बता देंगे, आपका हो जाएगा। इतने सारे कर लो पहले, ठीक है, थैंक यू।